हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के रियल मैड्रिड के मैच के लिए। फाइनली रियल मैड्रिड ने गेटाफे को हरा दिया एंड फाइनली हमें कुछ ऐसे ग्लिम्पसेस देखने को मिले जिससे हम ये कह सकते हैं कि शायद रियल मैड्रिड अपनी फॉर्म में वापस आ रही है। नॉट जस्ट रियल मैड्रिड, उसके साथ साथ किलियन एम्बापे ने भी अपने वो वाले ग्लिम्स दिखाए जो शायद वो पीएसजी के टाइम पे दिखाते थे। तो आज की वीडियो में हम एक बार बात करते हैं कि मेरे हिसाब से कल जो हमारी परफॉर्मेंस रही है उसमें हर प्लेयर की क्या रेटिंग हो सकती है। एक प्लेयर रेटिंग आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है कि हर प्लेयर ने वो मैच को किस तरीके से खेला एंड किस तरीके की रेटिंग वो उस मैच में डिजर्व करता है। हालांकि पूरी रियल मैड्रिड ने एक, अगर आप कंबाइंड लेवल पे देखो तो काफ़ी अच्छा मैच था। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ शायद थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद बेटर हो सकता था। बट रियल मैड्रिड इज़ रियल मैड्रिड एज यूजुअल। जहाँ आपको लगेगा कि शायद ये बहुत नर्वस होंगे, वहाँ पे वो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हाफ था, मुझे लग रहा था कि शायद ये पक्का इस हाफ में कोई ना कोई गोल ज़रूर खाएंगे या फिर कंसीड करेंगे। बट फॉर्चुनेटली उन्होंने कोई भी गोल कंसीड नहीं किया एंड उससे बड़ी चीज़ ये कि उन्होंने इतने ज़्यादा चांसेस क्रिएट करे, शॉट्स ऑन टारगेट लिए एंड इवन गोल्स भी स्कोर करे, जो दोनों गोल से फर्स्ट हाफ में स्कोर हुए थे। आई होप अगर आपने मैच देखा होगा तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू। सेकेंड हाफ में ऐसा लगा कि शायद गेटाफे कहीं ना कहीं इक्वलाइज ना कर जाए। कितने सारे चांसेस ऐसे, कम से कम 2 बार तो एटलीस्ट पोस्ट पे लगते हुए बची। तो डिफेंडिंग शायद अभी भी कहीं ना कहीं कंसर्न है रियल मैड्रिड के लिए, बट होपफुली दे विल बी बैक। जिस तरीके की फॉर्म उन्होंने दिखाई है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लोली जो स्लंप आया था रियल मैड्रिड का वो शायद जा रहा है एक उस तरफ जहाँ पे हमारा जो सीजन डिफाइनिंग जो मोमेंट्स आने वाले हैं वो शायद अब बहुत नज़दीक हैं। हालांकि प्लेयर रेटिंग्स की बात करते हैं, जो मुझे लगता है कि कल के मैच के हिसाब से प्लेयर्स के लिए फिट बनती हैं। अगर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोलकीपर से, अगर हम बात करें थियागो कोर्टुआ की, तो मेरे हिसाब से मैं उनको दूंगा 7 रेटिंग। कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं था उनके लिए करने के लिए पूरे मैच में। बहुत ज़्यादा कोई उनके शॉट्स ऑन टारगेट नहीं थे। जो 1-2 शॉट्स ऑन टारगेट थे वो पोस्ट से बच के निकल गए या पोस्ट से लग के आ गए। तो कोर्टुआ के लिए बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से लिवरपूल के मैच में उनके पास बहुत सारे मोमेंट्स थे सेव करने के, और इवेंचुअली उन्होंने काफ़ी सेव्स वहाँ पे किए भी थे, बट इस गिटाफे वाले मैच में उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा सेव करने के लिए नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं अपने डिफेंस की। तो अगर हम सबसे पहले बात करें लूकास वास्केस की, मैं इनको दूंगा 6 की रेटिंग। एक नॉर्मल एवरेज मैच था इनके लिए गेटाफे जैसी टीम के अगेंस्ट। तो मैं राइट बैक पोजीशन के लिए लूकास वास्केस को यार मतलब ट्रस्ट कर ही सकता हूँ। जिस तरीके का उनका ऑफेंस था वहाँ पे लूकास वास्केस ने एक सॉलिड डिफेंडिंग करी। सॉलिड का मतलब यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, बट एक एवरेज डिफेंडिंग जो शायद उनसे एक्सपेक्टेड थी। एंड कंसिडरिंग द प्लेयर कि वो राइट बैक काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, तो उतनी परफॉर्मेंस मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ एटलीस्ट गेटाफे जैसे मैच के अगेंस्ट, तो गेटाफे जैसे ओपोनेंट के अगेंस्ट। इसलिए मैंने उनको एक 6 की रेटिंग दी है, जिसमें जो रोल उनको दिया गया, जो डबल डाउन ऑपोजिशन को करने का काम दिया गया, वो उन्होंने बखूबी वहाँ पे निभाया। कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, बाय बुक्स गए। कोई ऐसा टैकल या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बिल्कुल ऑफ द बुक रही और जो लगा हो कि यार ये करने की क्या ज़रूरत थी। डिसेंट गेम, नॉर्मल गेम, एज एक्सपेक्टेड, 6 की रेटिंग फ्रॉम माई एंड। अगर हम उसके बाद बात करें हमारे स्टार, जो मेरे अब न्यू फेवरेट होते जा रहे हैं, राउल एसेंसियो या फिर द न्यू अपकमिंग सर्जियो रामोस ऑफ रियल मैड्रिड। शायद इस बंदे ने कोई ऐसा एक पूरे मैच में मोमेंट होगा जो शायद यहाँ पे गलत करा हो, चाहे टैकल हो, चाहे इंटरसेप्शन हो, चाहे बॉल के लिए फाइट करना हो, कुछ भी आप कह सकते हो। बिल्कुल मुझे तो अगर जो टीवी व्यूइंग एंगल होता है, अगर आप टीवी में मैच को देखें तो जो एंगल ऊपर से दिखता है उसमें मुझे तो ऊपर से वो बंदा खेलते हुए बिल्कुल सर्जियो रामोस लग रहा था। मतलब आई डोंट नो व्हाई। मैंने ट्विटर पे भी ये चीज़ पोस्ट करी थी कि डू वी हैव अ न्यू सर्जियो रामोस यहाँ पर। मेरे हिसाब से इनकी जो रेटिंग बनती है वो बनती है रेटिंग 8। जो सॉलिड पार्टनरशिप इन्होंने दिखाई है एंटोनियो रुडिगर के साथ, इनका एटीट्यूड, इनका कंपोजर, इनकी टैकलिंग स्किल, अगर आप उनके साथ कुछ भी देखो, मतलब एक 6 फीट का आदमी जिस तरीके से एयर बॉल्स के अगेंस्ट डिफेंडिंग कर रहा है, जिस तरीके से एक अग्रेशन चाहिए जो सर्जियो रामोस के साथ हमें देखने को मिलता था, वो राउल एसेंसियो के साथ मुझे इस समय देखने को मिल रहा है। अगर हम एरियल डूल्स की बात करें, उन्होंने तीनों के तीनों एरियल डूल्स जीते जो उनके आगे आए। एंड यही रीज़न है शायद कि अगर आप अभी रूमर्स देख रहे हो तो रियल मैड्रिड इनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाली है विद इम्प्रूव्ड सैलरी एंड इम्प्रूव्ड बाय आउट क्लॉज। एंड डेफिनेटली बनता भी है, मतलब जिस तरीके का ये डिफेंडर है एंड जो स्ट्राइकर थे गिटाफे के, वो हाइट में इससे लंबा थे यार। उसके बावजूद एरियल बॉल जीतना मतलब ये दिखाता है कि आप किस तरीके के एक स्किल्ड प्लेयर हो।
मेरे हिसाब से विदाउट अ डाउट ये मैन ऑफ द मैच कल के मैच के हो सकते थे, हालांकि मैन ऑफ द मैच नहीं थे, बट मेरे अकॉर्डिंग राउल एसेंसियो 8 की रेटिंग, मैन ऑफ द मैच ऑफ द गेटाफे। एंड उसके बाद हम बात करते हैं एंटोनियो रूडिगर। अगेन नथिंग ऑफ द बुक, कुछ ऐसा नहीं किया जिसमें आपको लगे कि यार ये डिफेंडिंग बिल्कुल ख़राब करी, या इन्होंने ये गलती क्यों करी, या इनको ये ऑफ साइड ट्रैप नहीं करना चाहिए था। नथिंग रॉन्ग फुट देयर। 8 की रेटिंग मैं इनको भी देना चाहता हूँ, बिकॉज जस्ट लाइक राउल एसेंसियो इन्होंने भी वही टैकलिंग, वही इंटरसेप्शन, मतलब जो नियम थे जो उनके स्ट्राइकर खेल रहे थे गेटाफे के, वो उनको जो मैन मार्किंग रुडिगर ने करी, वो शायद उनको मौका ही नहीं मिला कि वो कुछ बहुत ज़्यादा कर सकें। एक जगह उनको मौका मिला था, वो पोस्ट से लग के वापस आ गई थी, बट उसके अलावा अगर आप देखो तो एक इस तरीके की वेटरन डिफेंडिंग जैसे कि आप किसी एक्सपीरियंस प्लेयर से उम्मीद करते हो, वो भी रुडिगर जैसे, तो बिल्कुल काम एंड कंपोजर एंड साइड बाय साइड आपके साथ एक अकेडमी का 17-18 साल का लड़का खेल रहा है, उसको सपोर्ट करना। और शायद यही फर्क होता है कि राउल एसेंसियो भी रुडिगर से सीख रहे हैं, जो कंपोजर है या फिर जो प्लेयर्स की मार्किंग है, जो अग्रेशन है, एंड उसी के साथ ये दोनों जोड़ी जो है इस टाइम पे परफॉर्म कर रही है। एंड यही रीज़न है कि लास्ट 3 मैचेस में जिसमें इन दोनों ने स्टार्ट करा है, उसमें मैड्रिड ने गोल कंसीड नहीं किया है एंड क्लीन शीट्स ली हैं। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग 8-8 टू बोथ ऑफ दीज, बट स्टिल माय फेवरेट वुड बी राउल एसेंसियो। ठीक है यार, अकेडमी का लड़का है एंटोनियो रुडिगर, और इस जैसे क्राउड और जिस तरीके की मैड्रिड की फॉर्म थी, उसके बाद जिस तरीके की परफॉर्मेंस उस बंदे ने दी है, डेफिनेटली ही इज अ मैन ऑफ द मैच फॉर मी। अगर हम उसके बाद चलें अपने लेफ्ट बैक की तरफ, विच इज फ्रैन गार्सिया, यार मैं उनको रेटिंग देना चाहूँगा 7 की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डे बाय डे वो जिस तरीके से मैच को खेल रहे हैं, जिस तरीके का कंपोजर दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कार्लो एंचेलोटी बहुत जल्दी ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या मुझे वाकई फर्लैंड मोंडी को हर मैच खिलाना चाहिए। आई थिंक उन्होंने कल इंटरव्यू में ये चीज़ बोली भी कि स्लोली आई एम लाइकिंग फ्रैन गार्सिया। जिस तरीके से वो खेलते हैं, अटैक में वो शामिल होते हैं। अगर आप कल का मैच देखेंगे तो एकदम ऑफेंस में वो थे, साथ साथ वो ट्रैक बैक करते हुए डिफेंस की भी हेल्प कर रहे थे। मोंडी के साथ प्रॉब्लम ये है कि अटैक में वो गायब हो जाते हैं। मतलब मुझे शायद ही मोंडी कभी अटैक में दिख रहे हो। डिफेंस वाइज ही इज ओके, एज ऑफ नाउ ही इज ओके। देयर वाज अ टाइम व्हेन फर्लैंड मोंडी जो है वो बहुत ही जबरदस्त डिफेंडिंग करा करते थे। ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर आप अटैक में नहीं भी जा रहे हो, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अटैकिंग ऑप्शंस इन द फ्रंट, बट आप डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हो। एंड दैट इज द रीजन जहां पे मुझे लगता है कि फ्रैन गार्सिया इज लाइक एन अपग्रेड। मतलब ठीक है, मैड्रिड के र्यूमर्स हैं अल्फोंसो डेविस और इन सब के साथ, बट मुझे लगता है कि आपको जरूरत नहीं है यार। फ्रैन गार्सिया इज अ वेरी गुड डिफेंडर, आपको एटलीस्ट चांस उनको देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप उनको चांस देंगे तो ही विल डेफिनेटली परफॉर्म। सो मेरी तरफ से फ्रैन गार्सिया नंबर 7। मुझे ऐसा लगता है कि सारे अपकमिंग मैचेस में अभी एटलीस्ट जो उनकी फॉर्म चल रही है, हमें उनको स्टार्ट ज़रूर कराना चाहिए। फर्लैंड मोंडी शायद थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा कंपटीशन तो एटलीस्ट वो लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए दे ही रहे हैं, तो क्यों ना जिसकी फॉर्म अच्छी चल रही है उसको भी खिलाया जाए। अगर हम बात करें मिडफील्ड की, तो यहाँ पे आते हैं हमारे एक और मैन ऑफ द मैच, जो कि शायद लोगों ने इनका नाम भी नहीं लिया होगा। हर कोई एम्बापे, बेलिंगम एंड ऑल दैट की बातें कर रहे होंगे। डेफिनेटली उनकी बात हम करेंगे बाद में, बट मेरे जो मिडफील्ड के बेस्ट प्लेयर हैं दैट इज डैनी सिबायोस। इनको मैं रेटिंग दूंगा 8.5। अगेन लाइक आई सेड कि मैन ऑफ द मैच है, जैसे कि जूड बेलिंगम थे जिन्होंने 5th नंबर की पोजीशन पर खेला, वैसे ही इनका जो बिल्डअप था एंड जो डिफेंस को सिक्योर करने का तरीका था वो अल्टीमेट था। मतलब ये एक तरीके से शील्ड का काम कर रहे थे रुडिगर एंड एसेंसियो के आगे। जिस तरीके से एक टाइम पे कसिमीरो किया करते थे, आप कह सकते हैं पेपे या रेमोस के टाइम पे, या रेमोस या वरेन के टाइम पे, जो शील्डिंग का काम किया था, एक पिवट बनाते थे, वही जो काम है वो डेनी सिबायोस ने करा। एंड मोस्ट ऑफ द पिच पे आपको ये भागते हुए मिल जाएंगे, वेदर अटैकिंग वेदर डिफेंडिंग, ही वॉज ऑलवेज देयर। एंड यही रीज़न है कि इन्होंने जो गेम खत्म किया वो किया 110 टचेस एंड 89 सक्सेसफुल पासेस आउट ऑफ 95। नॉट अ बैड नंबर फॉर अ मिडफील्डर जिसने शायद 1 साल से मैच ही नहीं खेला है। मैंने ये चीज़ अपने ट्विटर पे भी बोली थी कि डेनी सेबायोस दिन पर दिन इस तरीके से मैच खेल रहे हैं, जैसे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने शायद 1-1.5 साल से मैच ही नहीं खेला है। ऐसा लग रहा है कि इज़ अ कूल काम कंपोज प्लेयर जो शायद मैड्रिड के लिए सारे मैच स्टार्ट कर रहा है, या फिर सारे मैच वो खेल चुके हैं। एंड उसके बाद इन्होंने 3 टैकल भी करे हैं, उसके साथ साथ 2 इंटरसेप्शन भी थे, एंड 10 में से 7 ग्राउंड डूल्स भी जीते हैं। व्हाट एल्स डू यू नीड यार। गेटाफे जैसी टीम जो कभी भी मैड्रिड को हर्ट कर सकती है, काउंटर अटैक पर उन्होंने कोशिश भी करी करने की, वहाँ पे इस तरीके की डिफेंडिंग, ऑफेंस, पासिस, हर चीज़ तो ये आपके लिए दे रहे हैं। तो वाई कांट ही स्टार्ट एवरी मैच। मुझे तो ऐसा लगता है कि नो डिसरिस्पेक्ट टू मॉडरिच और शोआमनी तो शायद अभी आए नहीं है,
आपको डेनी सेबायोस ही हर मैच में चाहिए। जिस तरीके की फॉर्म में वो इस टाइम पे हैं, जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली if I were Ancelotti, I would have started Fran Garcia, Raul Asensio, Danny Ceballos in every match as of now. ये मेरे एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अगर मैं यहाँ पे एंचेलॉटी होता एज यूजुअल, बट मैं नहीं हूँ। एंड मुझे ये भी पता है कि एंचेलॉटी बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बहुत ही फक्ड अप वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुछ ना कुछ पोजीशन इधर से उधर ट्वीक करेंगे और मैड्रिड वापस से या तो हारते हारते बचेगी या फिर ड्रॉ हो जाएगी। दिस इज व्हाट एंचेलॉटी इज ऑल अबाउट। सो मेरे अकॉर्डिंग डेनी सेबायोस 8.5। अगर हम उसके बाद आते हैं उनके दूसरे जोड़ीदार विच इज़ फेडे वल्वर्डे, इनको मैं देना चाहूँगा 7.5। कुछ नई बात नहीं है इनकी परफॉर्मेंस में, एंड पूरे बर्नेबाउ ने इनको खड़े होके अपलॉज भी किया था आफ्टर द मैच। जस्ट लाइक डेनी सेबायोस, ही वॉज एवरीवेयर, मतलब ही डिड वट एवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम एंड ही इज डूइंग इट सिंस सो लॉन्ग यार। आप उनको कभी राइट बैक खिला लो, ही वॉज ऑलवेज देयर। आप उनको एक तरीके से CDM खिला लो, ही इज ऑलवेज देयर। या आप उनको राइट मिडफील्डर खिला लो, ही इज ऑलवेज देयर। वो आपको डिफेंडिंग भी करके दे देंगे, वो आपको पास भी करके दे देंगे, वो आपको टैकल, इंटरसेप्शन ये सब तो देंगे, प्लस वो आपको लॉन्ग शॉट से गोल्स भी देंगे एंड असिस्ट भी देंगे। तो ऐसा प्लेयर, मतलब इन्होंने, अगर आपने कल का मैच देखा हो तो इनकी इतनी स्पीडी रिकवरी थी एंड इन्होंने जो बॉल थी इतने इंपॉर्टेंट जगह पे जीती, इतने सारे मोमेंट्स थे। अगर आपको ध्यान हो, जो जूड बेलिंगम ने पास दिया था एम्बापे के लिए गोल बनाने के लिए, वो इन्होंने जीता था, एक तरीके से इन्होंने छीना था एंड देन जूड बेलिंगम को दिया एंड देन इट वेंट अवे फॉर द गोल। सो फेडे वेल्वर्डे की प्रेजेंस फील्ड पे बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज एल हेल्कन। तभी नंबर 8 ये इनहेरिट करते हैं एंड कोई डाउट नहीं इनकी परफॉर्मेंस में। आई एम जस्ट गिविंग हिम 7.5 बिकॉज आई पर्सनली फील कि डेनी सेबायोस इनसे थोड़े से बेटर खेले थे। नो डिसरिस्पेक्ट टू फेडे वेल्वर्डे, बट जिस तरीके की फॉर्म या फिर कंडीशंस डेनी सेबायोस के साथ रही हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि इस तरीके की चीज़ों से वापस आके इस तरीके की परफॉर्मेंस देना, एटलीस्ट वो थोड़ा सा ज़्यादा डिजर्व करते हैं देन फेडे वेल्वर्डे। दैट्स वाई मैंने उनको 7.5 दिया है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हम जो फेडे वेल्वर्डे से आगे चलें तो हम बात करते हैं हमारे जूड बेलिंगम की, गोल स्कोरर एंड एटीट्यूड थ्रोअर। आई होप आपने देखा होगा कि कल उन्होंने पेनल्टी स्कोर करी एंड उसके बाद जब वो पेनल्टी स्कोर कर चुके थे, उन्होंने गिटाफे के कीपर को ऐसे करके उनकी आंखों से आंखें मिलाई कि आई वॉज वॉचिंग यू। ये ऑन कैमरा उन्होंने करा, आई वॉज वॉचिंग यू डूइंग दैट। सो मैंने रिसेंटली नोटिस करा है कि जूड बेलिंगम एक अलग ही तरीके के एग्रेशन मैचेस में दिखाने लगे हैं, वेदर कभी रेफरी से बहस करना हो या फिर प्लेयर्स के साथ धक्का मुक्की करनी हो या किसी को कुछ ना कुछ रैंट करनी हो। मतलब ऐसा लगता है कि एक सर्कियो रामोस का ना एक मतलब एक भूत आ गया उनके अंदर। जिस तरीके से रामोस कहीं ना कहीं पंगे, विच इज़ गुड, कहीं ना कहीं विच इज़ गुड, यू नीड टू शो दैट एग्रेशन एंड जूड बेलिंगम इज डूइंग दैट पार्ट बिल्कुल कंप्लीटली। सो कल के मैच में मैं इनको रेटिंग दूंगा 8.5 की। एज यूजुअल ही स्टेप्ड अप, ही स्कोर द गोल एंड द असिस्ट on which Mbappe scored the goal was of Jude Bellingham and but ये सिर्फ 45 मिनट्स खेले थे क्योंकि इनका एक कोलिजन हो गया था कीपर के साथ गिटाफे के, जिसके बाद एज पर मैड्रिड या फिर एज पर द रिपोर्ट्स विच आई रेड ऑन ट्विटर, ये थोड़ा सा डिजी फील कर रहे थे। नथिंग टू वरी एज ऑफ नाउ, जो मेरे पास रिपोर्ट है कुछ वरी करने वाली बात नहीं है। इट वॉज जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर था, जिस वजह से 45 मिनट्स के बाद इनको सब्सटीट्यूट कर दिया गया, इनको बैठा दिया गया एंड उसके बाद ब्राहिम डियाज एंड आर्दा गुलर केम ऑन द पिच। तो वन ऑफ द फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम जूड बेलिंगम, जो मुझे बीच में लग रहा था कि यार ये खो गए हैं। जो परफॉर्मेंस इनकी पहले दिखती थी, जहाँ ये ऑलमोस्ट हर मैच में स्कोर कर रहे थे, वो जूड बेलिंगम शायद थोड़ा सा लॉस्ट हो गया था। बट कल का मैच देखने के बाद, ये कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद, आई एम प्रीटी मच श्योर कि जूड इज कमिंग बैक। दैट इज द रीजन आई एम गिविंग हिम 8.5। अगर जूड बेलिंगम के बाद बात करें हम ब्राहीम की, आई थिंक इट वॉज अ क्वाइट मैच फॉर ब्राहीम। जिस तरीके की उनकी क्वालिटी है उसके हिसाब से ये मैच उनके लिए नहीं था, या फिर मैं वो वाला मैच बोलूँगा जो ये इनको भूल जाना चाहिए। मतलब रन्स इन्होंने बनाई, कुछ चांसेस इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी, इवन शॉट्स ऑन टारगेट लेने की कोशिश करी, और एक इन्होंने बहुत अच्छा चांस भी मिस करा था। बट जिस तरीके का ब्राहीम डियाज हमने देखा है, जो ऐसे ड्रिबल करते हुए, आपको ऐसा मेसी टाइप जो ड्रिबल होता है वो करते हुए जो दिख जाते हैं डिफेंडर्स के बीच से काटते हुए, वो एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मिसिंग था एंड दैट इज वाई आई एम गिविंग हिम 6। उसके बाद बात करते हैं हम रॉड्रिगो की। केम फ्रॉम द इंजरी से वापस आए थे, ओकेश परफॉर्मेंस थी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी।
मुझे ऐसा लगता है राइट फ्लैंक पे ये अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, बट स्टिल ही हैज़ टू प्ले बिकॉज जो मैड्रिड के दो बड़े सुपरस्टार हैं वो दोनों लेफ्टिश टाइप प्लेयर्स हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट विनीसियस एंड एम्बापे. सो शायद इनको राइट विंग पे सिर्फ यूज़ करना पड़ रहा है या फिर इनको खेलना पड़ रहा है. आई डोंट नो एंचेलोटी क्या करना चाह रहे हैं, बट कल इन्होंने राइट विंग पे खेला. नॉट दैट कन्विंसिंग टू मी. कुड बी, शायद आपको लगा हो या फिर हो सकता है इन्होंने कोई बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट करा हो. मुझे ऐसे मैच में मुझे नहीं लगा कि इन्होंने कुछ भी ऐसा किया बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैं बोलूँ कि हाँ यार रॉड्रिगो के आने से मैच बदल गया. डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ बैक आउट ऑफ इंजरी. अब हमारे पास एक अटैकिंग ऑप्शन और एक्स्ट्रा हो गया है. बट मेरे अकॉर्डिंग 6, दैट्स इट. नॉर्मल मैच, ओके, कांट से एनीथिंग. इंजरी से वापस आए हैं, ठीक है, ठीक ठाक 60 मिनट्स खेले, दैट्स इट. आई एम वेरी हैप्पी विद हिम. उसके बाद आते हैं हमारे स्टार प्लेयर एम्बापे. मुझे पता है आप सब लोग इनको रेटिंग देने वाले हो 8, 9, 10, 7 एंड ऑल दैट, बट आई एम गोइंग टू गिव हिम 6 एंड आई हैव द वैलिड रीजन फॉर दैट. मतलब हो सकता है आप लोग मुझसे अग्री ना करो या फिर मुझे बहुत सारी गालियां पड़ने वाली कमेंट्स में, आई नो, बट दिस इज व्हाट आई फील. आई स्टिल फील दैट ही नीड्स कॉन्फिडेंस. उनकी कल की परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस वॉज मिसिंग. कितने सारे ड्रिबल ऐसे थे जो उन्होंने ज़बरदस्ती वेस्ट कर दिए. ही कुड हैव पास्ड. यही ड्रिबल अगर वो पीएसजी वाला एम्बापे कर रहा होता तो शायद वो वहाँ से क्लिनिकल फिनिश कर रहा होता, या फिर 1-on-1 सिचुएशंस में वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया एक ड्रिबल करके या फेंट करके या बॉडी डबल करके कहीं ना कहीं गोल मार रहा होता, या फिर कहीं ना कहीं चांस क्रिएट कर रहा होता. पर कितने ही चांसेस ऐसे थे, इवन जो गोल उन्होंने स्कोर किया अगर आपने ध्यान दिया वो उनसे मिस हो गया था. दैट वॉज अ ग्रेट क्लिनिकल फिनिश, दैट्स अ डिफरेंट सीन. बट अगर वो फिनिश नहीं होती तो वो गोल वहाँ पे था नहीं. एंड उसके अलावा उन्होंने एटलीस्ट 3 से 4 बड़े अच्छे चांसेस मिस करे, जो कि मुझे लगता है कि ये वो एम्बापे नहीं है जो एम्बापे हमने पीएसजी में देखा था. एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैं इनको 6 की रेटिंग दे रहा हूँ. हालांकि मतलब अगर ये सारे गोल स्कोर करते मेरे अकॉर्डिंग तो शायद एक हैट्रिक बड़े आराम से स्कोर कर सकते थे. तब शायद मैं भी आप लोगों की तरह इनको 7, 8, 9 या कुछ इसी तरीके की रेटिंग यहाँ पे दे रहा होता. बट ही लैक दैट कॉन्फिडेंस. एंड ये मुझे इस चीज़ से भी लगा कि जब पेनल्टी मिली, पेनल्टी जैसे एंचेलोटी ने बताया कि पेनल्टी जूड एंड एम्बापे के बीच में थी, इट्स देयर चॉइस. मुझे ऐसा लगता है इनको लेनी चाहिए थी. आपने पेनल्टी क्यों नहीं ली? आपने शायद पिछली पेनल्टी मिस कर दी, आपके दिमाग में वो इमेज अभी भी बनी हुई है, विच इज़ फाइन. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि हाँ ये बहुत गलत किया एंड ऑल दैट. बट being a player, if you want to be the leader of Real Madrid, you have to show that nerves. Like Ronaldo, कितनी बार रोनाल्डो से मिस हुई यार पेनल्टीज. बायर्न म्यूनिख का मैच हम कभी नहीं भूल सकते, जिस पेनल्टी मिस की वजह से रियल मैड्रिड बाहर हो गई थी. क्या उसने बाद में पेनल्टी नहीं ली? क्या रोनाल्डो ने कभी पेनल्टीज नहीं ली? चैंपियंस लीग फाइनल में पेनल्टीज नहीं ली? यू हैव टू शो दैट गट्स. ठीक है, मैं कुछ अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस तरीके के चांसेस छोड़े, एंड एक वो जो डिसीजन मेकिंग चीज़ होती है ना, जो हमारे जैसे जो हम रोनाल्डो के अंदर देखते थे कि हमें पता है कि रोनाल्डो के पास अगर बॉल आ गई तो ये कुछ ऐसा डिसीजन यहाँ पे करेंगे, या कुछ ये इस तरीके की कोई मूव करेंगे, या यहाँ से शॉट ले लेंगे कि यार ये मैच बदल देगा यहाँ पे. बट एम्बापे में वो गेम चेंजिंग जो फ्लेयर है वो मुझे अभी भी नहीं दिख रही. दैट इज़ द ओनली रीज़न आई स्टिल फील एम्बापे इज 6. आई एम सॉरी टू से दैट. आई एम वेरी हैप्पी दैट ही स्कोर्ड अ गोल. आई एम वेरी हैप्पी दैट ही टुक द रन्स, but he's still missing that flair. Hopefully he'll be back soon. I'm dying to give him 7, 8, 9 and all that, and hopefully वो बहुत जल्दी उस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे. But as of now, for me, Mbappe is 6. Case closed. उसके बाद अगर हम सब्स्टिट्यूट्स की बात करें, आर्दा ग्यूलर मेरे हिसाब से 6 रेटिंग. जो काम उनको दिया गया था वो उन्होंने बहुत अच्छे से करा. बॉक्स के अंदर पासेस जो वो एज यूजुअल करते हैं, क्योंकि उनको मैं एक जूनियर मेसी की तरह देखता हूँ, तो वो जिस तरीके की गेम है उनकी वो मेसी की तरह ही मुझे लगती है. जो डी के पास है या डी के अंदर जो पासेस हैं वो काफ़ी अच्छे पासेस वो करते हैं. इवन अगर आपको एक 1-2 याद हो जो एम्बापे और आर्दा ग्यूलर के बीच में हुआ था, जो डेफिनेटली एम्बापे को स्कोर करना चाहिए था, तो हम कह सकते थे कि आर्दा ग्यूलर का एक टेक्निकली असिस्ट भी था वहाँ पे. बहुत ही अच्छा उन्होंने 1-2 करके डिफेंडर्स के बीच में से आगे निकाला था एंड देन पास दिया था एम्बापे को. अनफॉर्चुनेटली वॉज नॉट एबल टू फिनिश दैट. तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की जॉब आर्दा ग्यूलर को दी गई थी, वो जो एक ओवरलैप गेम उन्होंने खेला विच वॉज वेरी गुड. मुझे पता नहीं क्यों यार ये बंदा बहुत बढ़िया लगता है. मतलब ये कभी भी पिच पे आता है, मुझे आज तक इसकी कोई परफॉर्मेंस ऐसे नहीं दिखी जहाँ पे मैं बोलूँ कि खराब खेला या बेकार खेला. नहीं, he'll always give you good chance creating passes. Maybe he'll give you the shot on target, goals तो वो स्कोर करता ही है, assist and dribbling कुछ ना कुछ वो कर रहा होता है. एंड I like that mentality. स्टिल मुझे लगता है कि कुछ एटीट्यूड इश्यूज ज़रूर हैं. जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज आर्दा ग्यूलर की है, अभी ऑब्वियसली टू अर्ली टू जज. सिर्फ 16-17 साल का एक बच्चा है अभी. ऑब्वियसली ही हैज़ टू लर्न अ लॉट. बट बस मुझे लगता है कि कहीं इनका एटीट्यूड बाद में कहीं इनको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. बट फॉर मी
he is on the way of becoming one of my favorite players. So for me, Arda Güler 6. अगर हम बात करें ल्यूका मॉडरिच, अगेन 6. जब रॉड्रिगो सब्स्टिट्यूट हुए 70th मिनट में, तब ल्यूका मॉडरिच पिच पे आए थे. जिस तरीके का इनको परफॉर्मेंस करने के, मतलब एक लेजेंडरी प्लेयर मॉडरिच जैसे, जिनके पास अब कुछ नहीं है प्रूव करने के लिए, वो उनके लिए एक नॉर्मल मैच था. मतलब जिस तरीके की नॉर्मलसी उन्हें पिच पे क्रिएट करनी थी एक 2-0 की लीड के बाद, क्योंकि गेटाफे उस समय पुश कर रही थी. अगर आपको मैच याद हो, उन्होंने चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करी थी. वहाँ पे मॉडरिच से जो हमें चाहिए था वो उन्होंने किया. उन्होंने डिफेंड को शील्ड किया. उन्होंने अटैक में थोड़ा बहुत जितनी हेल्प कर सकते थे उतनी हेल्प करी, क्योंकि मॉडरिच ने बहुत ज़्यादा ऑफेंस में उसके बाद गए नहीं. मॉडरिच एंड सिबायोस वर थोड़ा सा प्लेइंग बिहाइंड, अगर आपने देखा हो. सो जो उनसे एक्सपेक्टेड था वो उन्होंने डेफिनेटली किया. एंड लेजेंडरी मॉडरिच शायद इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे. बहुत ज़्यादा उनसे वहाँ पे हमें उम्मीदें थी नहीं. एक मैच जो ऑलरेडी मैड्रिड जीत रही थी, सिर्फ उसको स्टेबल रखना था ताकि एक क्लीन शीट आ जाए और वो जो हमारी लीड है वो लीड बनी रहे. सो फॉर मी मॉडरिच इज नंबर 6. ओकेश गेम एज एक्सपेक्टेड, जस्ट लाइक लूकास वास्केस, और जो भी बुक्स में था वो उन्होंने कंप्लीटली वहाँ पे टिक करा. तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे अकॉर्डिंग कल के रियल मैड्रिड वाले मैच की रेटिंग. आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अगेन आई बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप लोगों को क्या लगता है कि एम्बापे की रेटिंग क्या होनी चाहिए थी. जैसे मैंने उनको 6 दिया है. आई वुड लव टू नो कि क्या मैं यहाँ पे गलत हूँ या मैं सही हूँ, कि जिस तरीके के ओपन चांसेस उन्होंने कल मिस करे. बीइंग अ प्लेयर लाइक एम्बापे, वो थोड़ा उससे बेटर है यार यहाँ पे. एंड जिस तरीके की परफॉर्मेंस कल मैड्रिड की रही, मुझे फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा लगा, बट सेकंड हाफ में आई वाज प्रीटी स्कैर्ड. मुझे ऐसा लग रहा था फॉर अ मोमेंट कि यार एक गोल तो एटलीस्ट खाएंगे, क्लीन शीट तो नहीं आने वाली. थैंक गॉड 2 शॉट जो है वो पोस्ट पे लग के आ गए, नहीं तो ये 2-2 यहाँ पे होने वाला था. एंचेलोटी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन फ्यू थिंग्स, बट स्टिल बेटर गेम. जिस तरीके से बार्सिलोना ने हमें चांस दिया था, एटलीस्ट अभी तक तो हमने एडवांटेज ले ली है, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड इज ऑल्सो कमिंग अहेड. अभी हमारे पास एक मैच और है. देयर इज स्टिल अ चांस टू बी द ला लीगा टॉपर. होपफुली मैड्रिड यहाँ से अपनी फॉर्म को अब बेटर करेगी, एंड जिस तरीके की फॉर्म हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं उस तरीके की लेजेंडरी टीम इन द यूरोप बनेगी. एंड अभी तो एंचेलोटी ने ये बोला ही है कि हम चैंपियंस लीग फाइनल खेल रहे हैं. लेट्स सी उनको कितना भारी पड़ेगा या फिर ये वो कितना अचीव कर पाते हैं. बट यस्टरडेज मैच इज ओकेश, बेटर मैच, गुड वेलकमिंग मैच फ्रॉम रियल मैड्रिड. जो लास्ट 3-4 मैचों में उन्होंने खेला उससे तो बहुत ही बेटर था. एम्बापे स्टिल नीड्स टू इम्प्रूव, एंड एंचेलोटी नीड्स टू give time to Fran Garcia, Dani Ceballos, and Raul Asensio. And apart from that, everything is going good for Real Madrid. So guys, ये था एक रेटिंग वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया मेरे अकॉर्डिंग किस तरीके से रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने कल का मैच खेला था. थैंक यू.